हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं अभी गेट रेडी विद मी बोलने लगी थी क्योंकि मुझे रील्स पे गेट रेडी विद मी बोलने की आदत हो गई है। सो यहाँ फाइनली आई एम बैक और मुझे यूट्यूब का पासवर्ड याद आ गया है। ये बधाई हो। तो अभी मैं जब यूके गई थी तो वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, तो आई थॉट व्हाई नॉट डू अ हॉल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, थिंग्स विच आई बॉट इन यूके। ऐसे मुझे बहुत कुछ ऐसा अलग सी चीजें दिखी नहीं इन क्लोथिंग मेजरली, एंड मोस्टली वहाँ पे समर कलेक्शंस ही थे। आई डोंट नो वहाँ पे समर कलेक्शंस क्यों थे, क्योंकि मैं यहाँ पे जब पैकिंग कर रही थी मैं देख करके गई थी कि टेम्परेचर क्या है। मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, लीस्ट वुड बी 18 डिग्रीज। आई वाज लाइक ठीक है, इतने में तो गर्मी के कपड़े ही लेकर के जाने चाहिए। तो मैंने बस 2 जैकेट्स रखी थी और बाकी सब गर्मी के कपड़े। मैं वहाँ पहुंची हूँ और इतनी ठंडी हवाएं, बट योर गर्ल डिड नॉट गिव अप। आई वाज लाइक ठंड वो क्या होती है। जब तक मेरी फोटोज और वीडियोस हो रही थी तब तक मेरे अंदर फुल डेडिकेशन थी, तब तक मुझे ठंड नहीं लग रही थी। और जैसे ही मेरी फोटो वीडियो ये सब सारी चीजें हो जा रही थी, उसके बाद तो निश्चय का ही जैकेट उठा के पहन ले रही थी कि मुझे सर्दी लग रही है। ही वाज लाइक, एंड ही इज़ अ विंटर चाइल्ड, तो उसको ऐसे ठंडी जगह, ठंडी मौसम, ये सब बहुत पसंद है। वहाँ पे जाके ऐसे निखर जाता है। लेट्स डू द हॉल। ऑल्सो मैंने सोचा है अगर ये हॉल ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो इसमें आई विल ऑल्सो डू दैट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच जो मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे साड़ी बनवाई थी। उसका थोड़ा सा तुम्हें आइडिया वगैरह दे दूँगी कि मैंने कहाँ से बनवाया है, कितने में बनवाया है और मेरा आइडिया क्या था, और ये वो मतलब तुम बस समझ जाओ। तो सबसे पहले हम हॉल में करेंगे कपड़े, क्योंकि कपड़े लिए मैंने 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था। ऐसे मुझे बहुत कुछ ऐसा अलग सी चीजें दिखी नहीं इन क्लोथिंग मेजरली। एक्टिव वेयर्स काफी अच्छे थे वहाँ पे, तो मैंने एक्टिव वेयर्स लिए हैं। मेजरली मैंने प्राइमार्क से शॉपिंग करी है। हम बिस्तर विलेज गए, भाई बिस्तर विलेज इतनी महंगी थी, वहां से मैंने कुछ लिया नहीं। सबसे पहले मैंने ये नाइट सूट लिया है, कैसे दिखाऊं मैं, एंड दिस इज द शॉर्ट्स। ये इतनी कंफर्टेबल है, मैं पहनती हूँ और पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ पहन रखा है। मैंने एक और नाइट सूट लिया है, दिस इज द पैंट। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नाइट सूट की कलेक्शन बना रही हूँ, बट इतने क्यूट से थे तो मैंने ले लिया, हाथ नहीं रुके मेरे। शॉर्ट्स, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ नाइट सूट, बट मैंने इसका टॉप नहीं लिया क्योंकि नहीं लिया। बस एक्सप्लेन क्या करूँ, नहीं लिया तो नहीं लिया मेरी मर्जी। और ये लाइव कर रहा है, दिस इज सपोज्ड टू बी लाइक दिस। मैंने मोस्टली ऐसा कंफर्ट वेयर ही लिया है, ऐसे टॉप्स वगैरह कुछ भी अलग सा मुझे दिख ही नहीं रहा था तो मैंने लिया ही नहीं। फिर मैंने ये पैराशूट स्कर्ट ली है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। अब सारे एक्टिव वेयर्स हैं। ये बेल बॉटम टाइप्स है इसके पैंट्स का, और ये बहुत लंबी है, ये जाती ही जा रही है, ये कुछ ज्यादा ही लंबी है। इतनी लंबी तो मैं हूँ नहीं जितने लंबे इसके पैर है। पता नहीं मैं बिना जूतों के ये कैसे ही पहनूंगी। उसके बाद एक और एक्टिव वेयर, ओ ये उल्टी है, हाँ जी, वो एक्टिव वेयर का ही। दिस इज द स्पोर्ट्स ब्रा। जेन्युइनली दिस इज लाइक फॉर 7 पाउंड्स आई थिंक, हाँ, इक्वल्स टू 870 या 880 के अराउंड कुछ होगा। उस प्राइस पॉइंट से द क्वालिटी इज अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। H&M में कम से कम ये 1500 से 2000 का मिलेगा। जिम के लिए जैकेट्स लिए, वो सेम जैकेट ही डिफरेंट कलर में है बस। दिस वॉज रियली क्यूट, इसको तुम पेडल खेलते हुए भी पहन सकते हो। एंड इसका मुझे सेट का टॉप तो मिल नहीं रहा था, सो द क्लोजेस्ट आई कुड फाइंड वॉज दिस। आई नो थोड़ा सा ये लाइलैक है एंड नीचे का ब्लू है, बट इट विल वर्क। मैं सबसे ज्यादा रैंडम क्या ही पिक कर सकती थी, स्पॉन्ज बॉब के सॉक्स का नाम भूल गई, पी से कुछ था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। स्कर्ट, ये मैंने देखी एंड आई वाज लाइक ये मुझे चाहिए, दिस लुक्स सो कूल। ये जब मैं स्टाइल करूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, अभी ऐसे देख करके तुम्हें लग रही होगी पता नहीं क्या ही है। फ्रॉम अर्बन रिव्यू, एंड इन्हीं के शॉप से 3 चीजें ली थी मैंने। एक ये स्कर्ट ली थी और एक मैंने ली थी ये हैंड बैग। से ये पाउच भी है और ये बैग भी, मेरे को ये देखते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड ये जो व्हाइट वाली जैकेट तुम देख रहे हो, ये मैंने यही लंदन से खरीदी थी। ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे ये ब्लैक कलर में चाहिए था। एक तो जैकेट्स नहीं मिल रही थी, ऊपर से ब्लैक कलर की जैकेट तो मिल ही नहीं रही थी। आई वॉज सो स्केप्टिकल क्योंकि ये पहन के मुझे ट्रैवल करना था, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ठंड थी और मैं 2 ही जैकेट कैरी कर रही थी और पिछले 6 दिन से मैं
वही 2 जैकेट्स पहन रही थी, उनमें से भी मैं बस ब्लैक वाला ही पहन रही थी। कुछ भी आउटफिट पहन रही हूँ उसके ऊपर मेरे को वो जैकेट चढ़ानी पड़ रही है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी। प्राइमार्क से मैंने स्लीपर्स वगैरह भी लिए थे। तो अभी एक्सेसरीज दिखाती हूँ। ये बैग भी मैंने प्राइमार्क से ही लिया। मतलब प्राइमार्क में इतनी वैरायटी है, प्लस प्राइस पॉइंट भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना लंदन इज़ सो एक्सपेंसिव भाई साहब। कुछ भी देखो वो 50 पाउंड से नीचे दिखता ही नहीं है। 50 बोल रही हूँ मैं। बिस्तर विलेज में तो 500 पाउंड वॉज लाइक द मिनिमम प्राइस बार जहाँ से चीज़ें स्टार्ट थी। और फिर मुझे ये हील्स दिखे, पोल्का डॉट हील्स, वो भी वेजेस। स्टेलेटोज भी थे बट आई वॉज लाइक नहीं, मुझे वेजेस लेने हैं क्योंकि मेरे पास हर कलर में स्टेलेटोज हो चुके हैं। दिस इज सो कंफर्टेबल, पहन के मजा ही आ गया था। 2 कदम चले और उसी में पता चल गया कि ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं बहुत हील्स पहनती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। ये चप्पल लिए मैंने ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, तो मैंने ये चप्पल भी ले लिया। पता नहीं बट क्यूट चीजें देख करके मैं अपने हाथ नहीं रोक पाती हूँ, वो अपने आप हाथ ऐसे उस पे चले जाते हैं मेरे। मैंने ऐसे काफी ऐसे बस छोटी छोटी चीजें ली हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, जिसमें से है एक ये बेल्ट। दिस वाज सो गुड। ये बेल्ट देखते ही मुझे जनपद की याद आ गई थी, बिकॉज जनपद पे ऐसे बेल्ट्स मैंने देखे हैं कई बार। ये काफी कूल लग रहा था मुझे, प्लस आउटफिट स्टाइलिंग वगैरह में काफी काम आएगा। दिस इज 1 क्लॉ क्लिप। बाल हो या ना हो, क्यूट क्लचर्स होने जरूरी हैं। पागल तो बना दूंगा देश को। ये देखो, ये वाटरमेलन क्लचर है। दिस इज सो क्यूट। और ये फिश क्लचर है। ये भी मैंने प्राइमार्क से ही लिया था। हेयर क्लिप्स का सेट है। वो बड़ा मुश्किल लगता है हेयर डू करना, उसको मेंटेन करना और फिर उसको एक्सेसराइज करना, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं लेट ना हूँ, पर मैं लेट हो जाती हूँ। मैं सारी चीजें टाइम पे करती हूँ, मैं फिर भी लेट हो जाती हूँ। ये मैंने नेकलेस का सेट लिया, वेस्ट चेन और वेस्ट बेल्ट, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। ये मैंने लिया कि ये मैं कभी कोई लुक क्रिएट करूंगी या फिर कभी बीच वेकेशंस वगैरह पे जाऊंगी तो दिस इज़ अ हेड स्कार्फ। तुम इसको एज अ नेक स्कार्फ या टाई की तरह भी पहन सकते हो, बट दिस लुक्ड कूल तो मैंने ये भी ले लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेकअप। नो, आई स्टिल हैव 2 रैंडम थिंग्स विच आई बॉट फ्रॉम पेट्रोल पंप। तो हम यूजुअली खाना पेट्रोल पंप से ही खा रहे थे क्योंकि वहीं पे वेज चीजें मिल रही थी जो कि टेस्ट अच्छा कर रही थी। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। ये की चेन है और ये इतना क्यूट है, और ये स्ट्रेस बॉल है। ये ऐसे बैठता है और इसको दबाओ तो ये आगे से बोलता है, और ये इतना ज्यादा एडिक्टिव है ना। ऐसे बस तुम बैठ करके ऐसे ऐसे करते रहो और मजे आ जाएंगे तुम्हें। I'm also just a girl. आई थिंक मैंने काफी माइंडफुल चीजें खरीदी है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बस गई हूँ तो जो पसंद आ रहा है बस उठाते जाओ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेकअप। मुझे स्किन केयर ट्राई करना था कि वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा ब्रांड जो मैंने यूज़ नहीं करा है, अगर उनका कोई स्किन केयर मिलता है तो मैं वो ले लूँगी। एंड वहाँ पे ये ममोंड करके ब्रांड था एक, जिसका मैंने फ्लोरा ग्लो लिक्विड मास्क लिया एंड ये स्किन बैरियर मॉइस्चराइजर। एंड दीज 2 परचेजेस they are so good. I don't have any idea if I ran out of these मैं कहाँ से खरीदूंगी या फिर मुझे मिलेगा भी या नहीं इंडिया में। I'll try। अभी मैंने सर्च भी नहीं करा है, देखती हूँ अगर कहीं मिलता है तो मैं इसको रीस्टॉक करूंगी। So hydrating and तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। It's so light on your skin and इतनी हाइड्रेटेड लगती है स्किन। Like my best purchase of this whole trip। मैंने एक फाउंडेशन ब्रश लिया, दिस इज फ्रॉम N7 N07 या N-7, I don't know how to pronounce it। फिर मैंने डॉक्टर अल्थिया का जेली मिस्ट ये लिया। सो मैंने डॉक्टर अल्थिया का 345 बैरियर रिपेयर क्रीम यूज किया हुआ है। दैट इज सो गुड। तो आई रियली वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। दिस इज हाइड्रेटिंग मिस्ट बेसिकली। एंड देन ये बायोडेंस का कोलेजन टोनर पैड्स, ये इंडिया में आई थिंक है अवेलेबल। नायका पे मैंने देखा था, कहीं तो देखा है ये, या तो टीरा पे है या फिर नायका पे है। मुझे वहाँ पे मेडिक्यूब नहीं दिखा, सो मुझे मेडिक्यूब की कुछ चीजें रिफिल करनी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी मैं तभी ले लूंगी वहां से, बट मुझे मिली ही नहीं। क्यू लिप प्रोडक्ट, दिस इज अ लिप टिंट, सॉर्ट ऑफ लिप ग्लॉस टिंट। ये मैंने अभी लगा रखा है। ये मैंने किसी फॉरेन इन्फ्लुएंसर की ही शॉर्ट्स वगैरह पे देखा था एंड दिस इज सो गुड एंड सो हाइड्रेटिंग। ये मैंने
अभी भी लगा रखा है। इसका एप्लीकेटर इज सो क्यूट, अ सिलिकॉन एप्लीकेटर, एंड इसका काफ़ी ट्रांजी सा पे ऑफ है कलर का, बट इट्स रियली हाइड्रेटिंग। और लगाने के बाद ना ऐसे बिल्कुल तुम्हें ठंडा ठंडा सा फील होता है। वेरी कूल इफेक्ट इट गिव्स टू योर लिप्स। पहली बार लाइफ में बेने टिंट लिया। वैसे मैं ट्यूड हाउस का टिंट यूज़ करती हूँ और वो मेरा ख़त्म हो रहा था ऑलमोस्ट ट्रिप पे ही, तो वाटर टिंट, बेने टिंट। फिर मैंने ये फेंटी का ग्लॉस बॉम्ब स्टिक लिया इन शेड स्पाइस गोल्ड। ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई थिंक फेंटी अब टीरा पे आ गया है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था शेड, तो मैंने ये ले लिया। इट्स ब्यूटिफुल। कैसे दिखाऊं? फिर मैंने ये Laneige के 2 लिप टिंट्स लिए। ये तो इंडिया में अवेलेबल ही है। मैं थक चुकी हूँ अपना लिप बाम खो खो करके, तो मैंने ये 2 शेड्स लिए हैं। ये मैंने कल लगाया था। दिस इज ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी लाइट वेट, एंड कलर पे ऑफ इज ऑल्सो रियली गुड। ये मॉव कलर के तो मुझे ऐसा लग रहा है बस पता नहीं कितने ही वो हो गए हैं। तो यार दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई बॉट। यही चीज़ें खरीदी थी मैंने, सारी की सारी तुम्हें दिखा दी। ऐसे वो पंचायती आंटियाँ नहीं होती, हाँ हाँ बताओ तुमने क्या खरीदा है अपने ट्रिप से, वैसे ही मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। एंड नाउ फॉर द फाइनल पार्ट, ये जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे साड़ी पहनी थी, ये मैंने बनवाया है इंस्टाग्राम पेज से। दिस इज द पेज तैयारियां बाय तान्या। सो मेरा मूड बोर्ड था कि मुझे काफ़ी लाइट वेट येट थोड़ा सा मिरर वर्क टाइप की साड़ी चाहिए, एंड फिर मैंने ये तान्या के साथ शेयर करी और ये मैंने बनवाया। ये पूरी साड़ी प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर है जिसपे हैंड पेंट हो रखा है एंड ये हैंड वर्क है। दिस कॉस्टेड मी 20,000। शी ऑल्सो गेव मी अ लिटिल पोटली जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एंड ब्लाउज एक बार में परफेक्ट फिट आ गया, जिसके लिए आई वॉज रियली हैप्पी कि हमें 5 जून को ही निकलना था और ये मुझे 5 जून को ही सुबह सुबह डिलीवर हुआ था। नहीं, एक्चुअली हमें 5 जून को सुबह 4 बजे निकलना था और ये मुझे 4 जून को 11-12 बजे के करीब डिलीवर हुआ था। दिस इज द ब्लाउज। सो अगर तुम्हें भी कुछ भी बनवाना हो तो यू कैन रीच आउट टू हर। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आधे 1 घंटे से बस बोले जा रही हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। अगर तुम्हें ऐसे और हॉल वीडियोस पसंद है या और हॉल वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना। आई विल शेयर माई शॉपिंग एक्सपीरियंसेस एंड आई विल शेयर माई थिंग्स विद यू गाइज। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।